हमारे मोबिलिटी सॉल्यूशंस ऐसे हो जो कॉमन हो, कनेक्टेड हो, कन्वीनियंट हो, कंजेशन फ्री हो। दिल्ली में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का शानदार आगाज, पीएम मोदी ने किया उद्घाटन, 7C मोबिलिटी का दिया फॉर्मूला। भारत मोबिलिटी एक्सपो के पहले दिन इलेक्ट्रिक कारों का जलवा, मारुति ने पेश की अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार ई विटारा, तो BMW ने दिखाया अपनी इलेक्ट्रिक कार X1 का नया अवतार। दिन की तेजी के बाद बाजार में आखिर में दिखी कमजोरी, सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ हुए बंद। एक्सिस बैंक के नतीजों से बैंकिंग सेक्टर पर बना दबाव, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स नीचे से सुधरकर बंद होने में कामयाब। बीजेपी जीती तो दिल्ली की महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2500 रुपए, जेपी नड्डा ने जारी किया पार्टी का संकल्प पत्र। 10 लाख के हेल्थ इंश्योरेंस, होली दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर का वादा और 2 चरणों में जारी होगा संकल्प पत्र। सैफ अली खान पर हमले के मामले में एक संदिग्ध हिरासत में, पूछताछ जारी। सेहत में सुधार के बाद आईसीयू से स्पेशल रूम में शिफ्ट किए गए सैफ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शूटर मनु भाकर, हॉकी टीम के कैप्टन हरमनप्रीत और शतरंज के वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश को किया खेल रत्न से सम्मानित। पैरा एथलीट प्रवीण को भी खेल रत्न सम्मान, 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर नक्सलियों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन, सुरक्षा बलों ने मोस्ट वांटेड माडवी हिडमा के पीपल्स लिबरेशन ग्रुप के नक्सलियों को घेरा। एनकाउंटर में अब तक 17 नक्सली ढेर। तो ढेर सारी खबरें हैं आज आपके लिए, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो की। दिल्ली में देश का सबसे बड़ा ऑटो मेला शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया। इस एक्सपो में 100 से ज़्यादा ऑटो कंपनियां शामिल हो रही हैं और अपनी गाड़ियां शोकेस कर रही हैं। पीएम मोदी ने एक्सपो का उद्घाटन करते हुए 7C मोबिलिटी का मंत्र दिया। हमारे मोबिलिटी सॉल्यूशंस ऐसे हो जो कॉमन हो, कनेक्टेड हो, कन्वीनियंट हो, कंजेशन फ्री हो, चार्ज्ड हो, क्लीन हो और कटिंग एज हो। ग्रीन मोबिलिटी पर हमारा फोकस इसी विजन का हिस्सा है। आज हम एक ऐसे मोबिलिटी सिस्टम के निर्माण में जुटे हैं जो इकोनॉमी और इकोलॉजी दोनों को सपोर्ट करे। एक ऐसा सिस्टम जो फॉसिल फ्यूल के हमारे इंपोर्ट बिल को कम करे। इसलिए आज ग्रीन टेक्नोलॉजी, ईवीज, हाइड्रोजन फ्यूल, बायोफ्यूल्स, ऐसी टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट पर हमारा काफी फोकस है। भारत मोबिलिटी एक्सपो में मारुति ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार ई विटारा से पर्दा उठाया। कंपनी का दावा है कि यह सिंगल चार्ज में 500 किलोमीटर तक चलेगी। मारुति की पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी ई विटारा की खास बातें बता रही हैं हमारी सहयोगी दीपाली राणा। तो मारुति ने फाइनली इलेक्ट्रिक सेगमेंट में ई विटारा के थ्रू डेब्यू कर दिया है और कंपनी इसका जल्द लॉन्च भी करेगी। कंपनी 2100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ई विटारा पर कर रही है। गुजरात प्लांट में इसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ई विटारा के लिए इंडिया ग्लोबल बेस रहेगा, यानी यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होकर इसका ग्लोबल मार्केट्स में एक्सपोर्ट किया जाएगा। 100 से ज्यादा देशों में ई विटारा का कंपनी एक्सपोर्ट करेगी, इंक्लूडिंग यूरोप एंड जापान। अब इसके फीचर्स, लुक या फिर रेंज की बात करें तो ये वेरी मच जो विटारा आई से उससे मिलती जुलती है। हालांकि आपको ई
ईवी स्पेसिफिक एलिमेंट्स मिलेंगे, जैसे फ्रंट में आपको अब ये एनक्लोज्ड ग्रिल मिलती है, जो एयर वेंट्स है वो आपको नीचे की तरफ मिल रहे हैं। साइड प्रोफाइल देखेंगे तो आपको 18 इंच के एरोडायनामिक ईवी स्पेसिफिक व्हील्स भी इसमें मिलते हैं। फीचर्स की बात करें तो गाड़ी के अंदर कंपनी ने फीचर लिस्ट को काफी एनहांस रखा है। 10 वे एडजस्ट करने की ड्राइवर सीट्स इस गाड़ी में कंपनी लैंड कर रही है, वेंटिलेटेड सीट्स दे रही है, स्पेशियस केबिन तो आपको इसमें मिलेगा ही। इंपॉर्टेंट है इसकी सेफ्टी, क्योंकि मारुति के लिए सेफ्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और कंपनी ई विटारा में आपको 7 एयरबैग्स दे रही है, एडास सूट दे रही है। पहली बार होगा कि मारुति की किसी गाड़ी में आपको एडास सेफ्टी फीचर्स भी मिलते हैं, तो सेफ्टी पर कंपनी ने काफी फोकस किया है। आपको इसमें लॉन्ग व्हील बेस मिलता है ताकि अंदर स्पेस काफी मिले। बैटरी पैक की बात करें तो 49 किलोवाट का बैटरी पैक और 61 किलोवाट का बैटरी पैक आपको ई विटारा में मिल रहा है और जो रेंज रहेगी वो 500 किलोमीटर्स की रहेगी। मारुति के सीनियर ईडी पार्थो बनर्जी से सीएनबीसी आवाज से खास बातचीत में कहा कि जल्द ही कंपनी विटारा का उत्पादन शुरू करेगी। घरेलू मार्केट में बिक्री के साथ साथ एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। पार्थो बनर्जी से खास बातचीत की हमारी संवाददाता दीपाली राणा ने। तो हमारे साथ मिस्टर पार्थो बनर्जी मौजूद हैं, बातचीत करते हैं नई ई विटारा के बारे में। तो पहले तो सर कितनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं और लॉन्च टाइमलाइन क्या रहेगी इसकी? आज हमने गाड़ी को अनवेल किया है आपका। हम इसकी बड़ी जल्दी प्रोडक्शन शुरू करने जा रहे हैं। एक्सपोर्ट भी हम शुरू करेंगे और साथ में डोमेस्टिक मार्केट में भी बेचना शुरू करेंगे इसको। और जो टोटल हमने इन्वेस्टमेंट किया है इसमें 2100 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट किया है हमने। तो कितना इनिशियल कितनी प्रोडक्शन नंबर्स रहेंगे, कितनी यूनिट्स आप प्रोड्यूस करेंगे? पहले एक साल के हमारी कैपेसिटी 1 लाख है। 1 लाख। 1 लाख। तो हम पहले एक साल में 1 लाख मैन्युफैक्चर जरूर करेंगे। तो क्या एक्सपेक्ट करें मार्च या अप्रैल से इसका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा? बड़े जल्दी आपके पास हम बताते हैं, आपको बुलाते हैं। अच्छा, एक्सपोर्ट प्लान्स क्या है? अभी प्रेजेंटेशन में बताया गया 100 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट किया जाएगा, तो शुरुआत कहाँ से करेंगे? इसकी गाड़ी जो है आपकी एक्सपोर्ट होगी, जापान है, यूरोप है, साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं। बहुत कंट्रीज में हम लोगों के प्लान है इसको एक्सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि ये गाड़ी जो है मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट पे बनाई गई है। इस गाड़ी को हम यहाँ बनाएंगे और ग्लोबली अक्रॉस द वर्ल्ड इस गाड़ी को हम एक्सपोर्ट करेंगे। अच्छा, ऑलरेडी ये सेगमेंट रिसेंटली इतना कॉम्पिटिटिव हो गया है। महिंद्रा की V6, Hyundai क्रेटा, मारुति की विटारा लेट एंट्री हुई है लेकिन बहुत अवेटेड प्रोडक्ट है। आपको क्या लगता है कि विटारा के थ्रू इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में जहाँ पर ऑलरेडी प्लेयर्स आ चुके हैं, कैसे आप जगह बनाएंगे? हम प्रोडक्ट नहीं लॉन्च करते हैं, हम कस्टमर के लिए एक ओवरऑल इको सिस्टम लॉन्च करते हैं। जैसे मैंने आज प्रेजेंटेशन में भी बताया है आपका, ज्यादातर ओईएम्स प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, लेकिन हम प्रोडक्ट के साथ साथ कस्टमर्स के जो कंसर्न्स होते हैं उनके लिए हम सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो E4Me जो हमने एक इको सोल्यूशन सिस्टम क्रिएट किया है, ये हर नागरिक के लिए हमने बोला है कि आज से 40 साल पहले जब हम इंडिया में आए थे तो हमने पहले इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया था, फिर गाड़ी बेचना शुरू की थी। तो वही सोच आज भी हमारी है कि पहले कस्टमर के लिए हम सुविधाएं प्रोवाइड करें, उसके बाद उसको गाड़ी बेचना शुरू करें। माफ कीजिएगा, मोबिलिटी एक्सपो में आज BMW ने अपनी लॉन्ग व्हील बेस ऑल इलेक्ट्रिक X1 लॉन्च की। अहम बात यह है कि यह कार पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। कंपनी से अपनी इंस्पिरेशनल SUV बता रही है। इस कार की शुरुआती कीमत 49 लाख रुपए है और कल से इसकी बुकिंग भी शुरू हो जाएगी। हीरो मोटोकॉर्प ने मोबिलिटी एक्सपो में 4 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। पूरी डिटेल्स बता रहे हैं हमारे सहयोगी रोहन सिंह, जो इसे कवर करने पहुंचे हैं। भारत मोबिलिटी में हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से 4 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए गए हैं। इसमें 2 बाइक्स हैं, 2 स्कूटर्स हैं। अगर हम बाइक सेगमेंट की बात करें, एक्सपल्स 2010, ये 1.75 लाख की कीमत से शुरू हो रहा है। 2 वेरिएंट और 4 कलर्स में ये अवेलेबल है। बहुत ही स्टाइलिश है। जो दूसरी बाइक यहाँ पे शोकेस की गई है वो है एक्सट्रीम 250R। ये इंट्रोडक्टरी प्राइस है इसकी 1.8 लाख से शुरू हो रहा है। 250 सीसी इंजन है। इसकी खासियत की अगर हम बात करें, LED इल्यूमिनेशन, ABS और कई सारे और फीचर्स हैं। बहुत ही वाइब्रेंट कलर है, बहुत ही स्टाइलिश इस बाइक को बनाया गया है। लेकिन साथ ही जूम सीरीज भी शुरू हुई है, जूम 160। ये इसका जो टॉल लुक है वो इसे एक मैक्सी स्कूटर के रूप में क्वालिफाई करता है। अगर हम इसकी खासियत की हम बात करें, इसका एक टॉल बिल्ट है, 4 वाइब्रेंट कलर, बोल्ड डिजाइन, स्मार्ट की, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी
जैसी चीजें, और इसने एक तरह से स्कूटर के पूरे डिजाइन को रीडिफाइन किया है। कीमत की बात करें 1,48,500 रुपए से ये शुरू करती है। अगर इसके फ्रंट प्रोफाइल लुक की बात करें तो काफी शार्प है, और इसके जो स्प्लिट हेडलाइट है वो इसे कुछ अलग बनाते हैं, खास बनाते हैं। साथ ही इसके ट्रांसपेरेंट वाइजर आप इसको खास तौर पे देख सकते हैं। कुछ और फीचर्स हैं, कीलेस ऑपरेशंस हैं, एलसीडी है, ये जो है ये सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिलेगी। साथ ही इसका जो एक और वर्जन है Zoom 125, ये भी 2 वेरिएंट में आता है, 4 कलर्स में आ रहा है। 14 इंच का लार्ज व्हील है, इसके वाइडर टायर्स आपको इसको खास में देखने को मिलेंगे। इसकी कीमत की बात करें तो 87,000 से ये शुरू हो रही है। ये चारों जो प्रोडक्ट हैं इनकी बुकिंग आप फरवरी से शुरू होता हुआ देखेंगे, और इसकी डिलीवरी आपको मार्च से शुरू हो जाएगी। तो आज तो मोबिलिटी एक्सपो का पहला दिन है और काफ़ी कुछ हो रहा है वहाँ पर, लेकिन गाड़ियों के इस सबसे बड़े मेले पर हमारी खास पेशकश आज हम लेकर आएंगे आपके लिए 5:57 पर। कार कुंभ, जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। चलिए अब बात कर लेते हैं दिल्ली के चुनावी दंगल की। बीजेपी ने आज दिल्ली के लिए अपना खजाना खोल दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया। भाजपा अपना मैनिफेस्टो 3 चरणों में जारी करेगी, जिसका पहला चरण आज आया है। बीजेपी ने महिलाओं के लिए खास ऐलान किए हैं। समृद्धि योजना के तहत दिल्ली की महिलाओं को प्रति माह 2,500 रुपये देने का वादा किया गया है। साथ ही गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपये और न्यूट्रिशन किट जैसी सुविधाएं मिलेंगी। दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना और महिला व्यय बंधन योजना को मिलाकर कुल 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा। गरीब महिलाओं को 500 रुपये में गैस का सिलेंडर, साथ ही होली दिवाली में 1-1 सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। जेपी नड्डा ने कहा कि मुफ्त बिजली, पानी और बस यात्रा जैसी पहले से चल रही योजनाएं भी जारी रहेंगी। इसके अलावा अटल कैंटीन के जरिए 5 रुपये में भरपेट भोजन की व्यवस्था भी की जाएगी, और 70 साल से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों का पेंशन बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दिया जाएगा। कि महिला समृद्धि योजना के तहत प्रति माह 2,500 रुपये महिलाओं को दिया जाएगा, और पहली कैबिनेट मीटिंग में महिला समृद्धि योजना फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में पारित किया जाएगा, और दिल्ली की महिलाओं को 2,500 रुपये प्रति माह देने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी लेती है। दिल्ली चुनाव में बीजेपी, आप और कांग्रेस ने ऐलानों की झड़ी लगा दी है। दिल्ली के वोटर्स को किसका वादा लुभाएगा, आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। ये दिल्ली का दंगल है और यहाँ पर अब लग गई है वादों की झड़ी। दिल्ली का दंगल, किसकी रेवड़ी सबसे मीठी, आज का आवाज अड्डा। अब बात हमारी खास पेशकश CNBC आवाज बजट यात्रा की। CNBC आवास की बजट यात्रा दिल्ली स्पेशल जारी है। आज हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी दिल्ली के कनॉट प्लेस पहुंचे। आइए जानते हैं कि कैसा बजट चाहते हैं दिल्ली के आम लोग। बजट 1 फरवरी को पेश होने वाला है और महज 2 हफ्ते से भी कम का समय रह गया है, तो लिहाजा हम यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे जानते हैं कि उनकी बजट को लेकर क्या एक्सपेक्टेशन। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बजट आने वाला हर साल आता है बजट, लेकिन इस बार का बजट क्या स्पेशल, आप क्या डिमांड करते हैं कि इस बार बजट में होना चाहिए? सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ नहीं किया गया है बजट में, कोई विशेष राहत नहीं मिली है, और इसके अलावा महंगाई तो चरम सीमा पर है। गैस सिलेंडर के दाम वगैरह जो है कितने बढ़ते जा रहे हैं, उस पर कोई जो है एक पॉलिसी नहीं बनी है। बजट सरकार को इस तरह पेश करना चाहिए कि हर कास्ट के, मिडिल क्लास से लेके हाई क्लास वाले को सबको बेनिफिट होना चाहिए, सबके लिए सुविधाजनक होना चाहिए। और दूसरा, ये पेंशन होल्डर के लिए कुछ सरकार को करना चाहिए, जैसे EPFO की पेंशन का आजकल चल रहा है, तो सरकार को इस पे थोड़ा विचार करना चाहिए। जो मेरी प्रॉब्लम है, मतलब हो सकता है मेरे जैसे और भी लोग होंगे उनकी भी ऐसी प्रॉब्लम होगी या नहीं भी हो सकती है। मैं 30% वाले स्लैब में हूँ, मेरे इनकम का 30% या उससे ज्यादा चला ही जाता है। फिर मेरे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें से भी चले जाते हैं। जो पैसे आपके 70% बचते हैं उसमें से भी आप जो भी परचेज कर रहे हो उसमें आप GST दे रहे हो। हम रिटायर्ड हैं, तो अब उसके बाद हमने सारी सैलरी पे टैक्स दिया,
उसके बाद जो पैसा हमें मिलता है उसको हम कहीं और इन्वेस्ट करते हैं तब भी उस पर टैक्स लगता है। एफडी कराते हैं तो भी टैक्स लगता है। जो जीएसटी इन्होंने लगा रखा है दवाइयों के ऊपर, एक आदमी बीमार है उसके लिए दवाई लेने जाते हैं, उस पे इन्होंने जीएसटी, स्टेट गवर्नमेंट भी और आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी दोनों, और साथ ही साथ आप कोई भी आइटम बाजार से परचेज करते हैं, हायर करते हैं, उस पे जीएसटी, और जो आप इंश्योरेंस पे करते हैं उस पे जीएसटी। क्या आपको लगता है कि बजट में क्या आपकी उम्मीदें हैं, बजट में क्या होना चाहिए, वित्त मंत्री को क्या करना चाहिए? देखिए, बजट में ना महंगाई रोकने के कुछ प्रावधान किए जाने चाहिए। एवरी यंगस्टर एक्सपेक्ट्स कि उनको अच्छी जॉब मिले, अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिले, अर्निंग्स पे स्केल अच्छा हो, तो ये सब बेसिक नीड्स। आजकल इन्फ्लेशन भी बहुत बढ़ रहा है, तो एक बेसिक कॉस्ट तो एटलीस्ट कवर हो, सो एवरीवन एक्सपेक्ट समथिंग। ओवरऑल जो लोगों की यहाँ पर मांग है, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, और महंगाई के लिए सबसे बड़ा जो जिम्मेदार है इस वक्त वो इन्फ्लेशन और चीजों के बढ़ते दाम है। लिहाजा वित्त मंत्री से लोगों की ये भी गुजारिश है कि इनकम टैक्स के खास तौर से मोर्चे पर आम आदमी को ज्यादा से ज्यादा राहत दी जाए, उनके सेविंग्स पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। इस तरह के डिमांड्स जो है वित्त मंत्री से आम लोग यहाँ पर दिल्ली के जो दिल यानी कनॉट प्लेस से जो हमने लोगों से बातचीत की, उनकी यही राय है। कैमरामैन हृदय पात्रा के साथ आलोक प्रियदर्शी, सीएनबीसी आवाज, दिल्ली। और अब बात हमारी खास मुहिम बजट पर। हर साल सीएनबीसी आवाज़ बनता है आपकी आवाज़। इस साल भी अब हम आपकी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं एक खास कैंपेन के जरिए जिसका नाम है मेरा बजट मेरी आवाज़, जहां आप अपनी बजट विश बता सकते हैं। आपकी बजट विश सीएनबीसी आवाज़ के साथ साथ हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर दिखाई जा रही है। लेकिन इससे पहले कि हम आपको बताएं कुछ बजट विशेस, ये बजट विश आप हम तक कैसे पहुंचा सकते हैं, आप उससे पहले सुनिए जरा और आपके जो सहयोगी दर्शक हैं, दूसरे दर्शक हैं, वो क्या कह रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्टर से मेरी सिर्फ एक ही मांग है बजट के 2025 में, या तो इनकम टैक्स रखिए या फिर जीएसटी रखिए, दोनों में से एक। इनकम टैक्स भरते हैं, कमाते हैं तो पैसा भरते हैं, खर्चा करते हैं तो भी पैसा भरते हैं, दोनों में से एक रखिए ना, या तो इनकम टैक्स या जीएसटी। जितना चाहे कमाओ, बिल्कुल, जब खर्चा करो तो टैक्स भरो। तो कुछ देश हैं वर्ल्ड में जहां पर इनकम टैक्स नहीं है, आप क्यों नहीं करते हैं? लाइफ इजी हो जाएगी। जितना चाहे कमाओ, नो प्रॉब्लम, जब खर्चा करो तो टैक्स भरो। एक रिलीफ ये चाहिए। स्लैब बढ़ाने से रिलीफ नहीं होता, वो सिर्फ नाम का होता है। आपको अगर रिलीफ देना है ना तो रियल रिलीफ दो। मेक एस मनी यू वांट टू, नो टैक्स, मेक इट अ टैक्स हैबिट। फिर देखिए इन्वेस्टमेंट कैसे आता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी बजट विश भी सीएनबीसी आवाज़ के जरिए वित्त मंत्री तक पहुंचे तो इसका तरीका बेहद आसान है। बस आपको अपने स्मार्टफोन से एक 90 सेकंड का वीडियो बनाना है। बेहतर होगा कि वीडियो को आप वर्टिकल मोड में बनाएं अपने फ़ोन को सीधा रखते हुए, यानी वीडियो बनाते वक्त आप फ़ोन जिस तरह से यहाँ दिखाई दे रहा है ऐसा रखें और इसे HD क्वालिटी सिलेक्ट करके हमें 7045220000 पर व्हाट्सएप कर दें। वीडियो भेजते वक्त आप अपना नाम और शहर का नाम ज़रूर लिख दें। आपका ये वीडियो सीएनबीसी आवाज़ के साथ साथ हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यानी इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स और यूट्यूब पर भी पोस्ट किया जाएगा। बाजार में 3 दिनों की तेजी पर ब्रेक लग गया। सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए हैं। सेंसेक्स 423 पॉइंट से ज़्यादा गिरा है और निफ्टी 109 अंक गिरकर बंद हुआ है। निफ्टी बैंक इंडेक्स 1.5% फिसला है। आईटी, बैंकिंग, ऑटो शेयरों में आज दबाव रहा। हालांकि पीएसयू, रियल्टी, एनर्जी इंडेक्स में एक बढ़त देखने को मिली है। मेटल और फार्मा में भी आज खरीदारी रही। तो बाजार में आज किन शेयर्स का और सेक्टर्स का सबसे ज़्यादा बोलबाला रहा, ये हम बात करेंगे अपनी सहयोगी कंचन नौटियाल से। कंचन, तो एक बहुत अच्छा दिन तो नहीं कहा जाएगा और हफ्ते की थोड़ी अच्छी क्लोजिंग हो सकती थी, पर गिरावट पर बंद।
पर फिर भी यहाँ कौन चमका और कौन रह गया पीछे? जी, जैसे कि आपने बताया कि प्रेशर तो हमें डेफिनेटली बाजार में देखने को मिला है और उसके पीछे के काफ़ी सारे ट्रिगर्स हैं। एक तो मंडे से ट्रंप अपनी कुर्सी संभालेंगे और सीधा सीधा फेयर हमें बाजार के अंदर देखने को मिला है। इनफैक्ट जो नंबर्स उभर के आए हैं उसने भी बाजार में पेन दिखाया है। बात करते हैं निफ्टी में बढ़ने वाले शेयर कौन से रहे हैं। सबसे पहले निफ्टी गेनर्स की बात करी जाए तो BPCL का नाम आता है। यहाँ ये एक्चुअली खबरों में भी बना हुआ था, आज सुबह ही हमने इसके ऊपर डिस्कशन की थी। यहाँ पे एक SBI के साथ इसने कंसोर्टियम साइन किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज बिग बॉय के कल नंबर आए हैं और नंबर हमें रोबस्ट देखने को मिले हैं। सीधा सीधा रिफ्लेक्शन आज इसके शेयर में देखने को मिला, करीब करीब 3% की तेजी देखने को मिली और शुरुआती सत्र में तो 4% का इजाफा हमें यहाँ पे देखने को मिला था। इसके अलावा कोल इंडिया की बात करी जाए तो ये पिछले 2 दिन से खबरों में बना हुआ है, एक ऑर्डर इसके हाथ लगा है, उसका असर सीधा देखने को मिला है। इनफैक्ट हिंडाल्को की अगर बात करी जाए तो अगर इसका इंट्राडे चार्ट देखा जाए तो वो टेक्निकल बेसिस पे काफी बुलिश नजर आ रहा है, जो रिफ्लेक्शन सीधा सीधा स्टॉक के प्राइस में है। लूजिंग पॉकेट में देखते हैं कि किसका नाम आता है। इन्फोसिस आईटी में, पूरे ही आईटी पैक में हमें एक प्रेशर देखने को मिला था और इस टाइम पे बात करें इन्फोसिस की तो इसके भी कल नंबर्स आए हैं और नंबर्स के बाद सीधा सीधा रिफ्लेक्शन आईटी शेयर में यानी कि इन्फोसिस में हमें देखने को मिला है। और आज का जो बैंकिंग का लगाड़ रहा है वो रहा है एक्सिस बैंक, उसमें भी जो नंबर्स आए हैं वो काफी खराब आए हैं और सीधा रिफ्लेक्शन देखने को मिला है। इनफैक्ट अगर एक्सिस बैंक के साथ और भी बैंकिंग की बात करें तो वो फेयर बाकी के बैंकिंग शेयर्स में भी देखने को मिल गया। और कल आरबीआई की न्यूज आई थी जो हमें बैंकिंग में देखने को मिली थी, अच्छा खासा मूवमेंट, उससे हमें आज एक प्रॉफिट बुकिंग भी नजर आई है। कोटक महिंद्रा बैंक, श्रीराम फाइनेंस में सेम यही रीजन रहा है। मिड कैप की बात कर लेते हैं। BDL ऑर्डर के चलते यहाँ पे बढ़त देखने को मिली है। IDBI डाइवेस्टमेंट का यहाँ पे बज आता हुआ दिखाई दे रहा है। इफेक्ट बजट से पहले इन काउंटर्स में एक अच्छी रैली देखने को मिलती है और IRB इंफ्रा भी प्रमोटर ने वापस से खरीदारी की है जिसका रिफ्लेक्शन आया है। मिड कैप में लूजिंग स्ट्रीक की बात कर लेते हैं। कल्याण ज्वेलर्स काफी लंबे टाइम से गिरता जा रहा है, Q3 के अपडेट्स आए उसके बाद लगातार बिकवाली जारी है। पॉलिसी बाजार, सुप्रीम इंडिया, मैक्स इंडिया की बात करें तो बाजार वॉलेटाइल है, तो रिफ्लेक्शन स्टॉक्स में भी देखने को मिल रहा है। जी, बहुत शुक्रिया कंचन इस मार्केट अपडेट के लिए। और इसी के साथ हमारे लिए वक्त हो गया है कि हम आपसे इजाज़त लें, लेकिन CNBC आवाज़ पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।